हम अध्ययन करेंगे अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 के एमसीक्यूज का एक्ट नंबर 21 और 2019। हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध अधिनियम एक्ट नंबर कौन सा है? तो एक्ट नंबर 21 है 2019 का। क्वेश्चन नंबर 27 जमाकर्ताओं को बहाली से संबंधित प्रावधान कौन से अध्याय में है? तो अध्याय 5 में है, धारा 12 से 20 तक। धारा 12 से 20 तक क्या है ये? जमाकर्ताओं को बहाली से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाई कोर्ट में अपील कौन सी धारा के तहत होगी? तो धारा 19 के तहत होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नामित न्यायालय की शक्तियां कौन सी धारा में दी गई है? धारा 18 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुलग्नक की प्राथमिकता से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 13 है अनुलग्नक से संबंधित प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 31, जमाकर्ताओं के दावे की प्राथमिकता कौन सी धारा में निहित है? धारा 12 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 32, नामित न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि किसके अनुसार होगी? आंसर सेक्शन 15 के अनुसार होगी, धारा 15 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33, कुर्की के बदले भुगतान कौन सी धारा में? तो धारा 17 में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 34, संपत्ति की कुर्की और बिक्री की पुष्टि के लिए आवेदन कौन सी धारा के तहत होगा? धारा 14 के तहत, सेक्शन 14 के तहत। क्वेश्चन नंबर 35, द्वेषपूर्ण हस्तांतरणियों की संपत्ति की कुर्की कौन सी धारा के तहत होगी? तो सेक्शन 16 के तहत, धारा 16 के तहत। क्वेश्चन नंबर 36, मामलों को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कौन सी धारा में निहित है? धारा 20 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 37, अधिसूचना का अर्थ और कौन सी धारा में? तो अधिसूचना धारा 2 की खंड 9 में, सेक्शन 2 क्लोज 9 में। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और अभिव्यक्त अधिसूचित करे का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्ति को कौन सी धारा में बताया गया है और इसमें कौन कौन शामिल है? तो धारा 2 के क्लोज 10 में, सेक्शन 2 क्लोज 10 में कि इसमें शामिल है एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक ट्रस्ट, एक साझेदारी फर्म, एक सीमित देयता भागीदारी। अब आता है व्यक्तियों का एक संघ, किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समितियां या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39, अनुसूची का अर्थ। तो यह है सेक्शन 2 क्लोज 16, धारा 2 के खंड 16 में कि इस एक्ट से जुड़ी अनुसूची। सेक्शन 40, अपराध और दंड से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो अध्याय 6 है, धारा 21 से 27 तक। क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन 3 के उल्लंघन की सजा, सेक्शन 3 के उल्लंघन की सजा। तो आंसर है इसका धारा 21 में, 3/21। तो सेक्शन 3 में है अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 42, कि सेक्शन 4 के उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान कौन सी धारा में है? तो धारा 22 में है, 4/25। सेक्शन 4 में है विनियमित जमा योजनाओं में कपटपूर्ण चूक। सेक्शन 43 में सेक्शन 5 के उल्लंघन के लिए दंड। तो धारा 23 में है, 5/23। सेक्शन 5 में अनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत प्रलोभन। क्वेश्चन नंबर 44, बार बार अपराध करने वाले अपराधियों के लिए सजा से संबंधित प्रावधान, मतलब कि रिपीट ऑफेंडर्स जिसको बोलते हैं, इससे संबंधित धारा है धारा 24, सेक्शन 24। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, सेक्शन 10 के उल्लंघन के लिए सजा क्या होगी? तो ये दी गई आंसर इसका धारा 26। धारा 26 में सेक्शन 10 से संबंधित उल्लंघन के लिए सजा है 10/26। अब आती है सेक्शन 10, जमाकर्ता द्वारा व्यवसाय की जानकारी, जमाकर्ता द्वारा व्यवसाय की जानकारी, सेक्शन 10 में। अब आती है क्वेश्चन 46, व्यक्तियों के अलावा अन्य जमाकर्ताओं द्वारा अपराध कौन सी धारा में? धारा 25 में है। धारा 10 का उल्लंघन धारा 26 में होगा, इसकी सजा 10/26। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47,
अपराधों का संज्ञान कौन सी धारा के तहत लिया जाएगा? तो धारा 27 के तहत, चैप्टर 6 में है ये। अब आती है क्वेश्चन 48। निर्धारित को परिभाषित कहाँ किया गया? तो धारा 2 के खंड 11 में, सेक्शन 2 के क्लोज 11 में। इसका अर्थ है निर्धारित का कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित या जैसा भी मामला हो इस एक्ट के तहत राज्य सरकार। अब आता है क्वेश्चन 49। विनियमित जमा योजना का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है सेक्शन 2 क्लोज 14, सेक्शन 2 क्लोज 14 धारा 2 खंड 14। इसका अर्थ पहले के कॉलम 3 के तहत निर्दिष्ट योजनाएं प्रथम अनुसूची के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 50। नियामक से क्या तात्पर्य है? तो यह सेक्शन 2 क्लोज 15 धारा 2 खंड 15 में है कि पहली अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट नियामक। अब आता है क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 में है प्रकीर्ण से संबंधित अध्याय कौन सी धारा में है? तो आंसर है इसका सेक्शन 33 से 44 तक अध्याय 8 में दिया गया है प्रकीर्ण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 52। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण कौन सी धारा में है? तो सेक्शन 36 में। क्वेश्चन 53 में है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति कौन सी धारा में है? तो धारा 43 में। क्वेश्चन नंबर 54। अनियमित जमा योजना का अर्थ बताइए। तो अनियमित जमा योजना को बताया गया है सेक्शन 2 क्लोज 17 धारा 2 खंड 17 में कि ऐसी योजना या व्यवस्था है अनियमित जमा योजना जिसके तहत जमा राशियां किसी भी जमाकर्ता द्वारा व्यवसाय के माध्यम से स्वीकार या मांगी जाती है जो पहली अनुसूची के कॉलम 3 के तहत निर्दिष्ट विनियमित जमा योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान। इसका आंसर है यह है धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 56। नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो यह धारा 37 में 37 में। क्वेश्चन नंबर 57। नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति किस में है? तो धारा 38 में है। क्वेश्चन नंबर 58। नियमों का निर्धारण कौन सी धारा के तहत किया जाएगा? तो धारा 39 के तहत। क्वेश्चन नंबर 59 में अनियमित जमा योजना के विज्ञापन का प्रकाशन धारा 33 के तहत। क्वेश्चन नंबर 60 है कुछ अधिनियमों में संशोधन कौन सी धारा के तहत होगा? तो धारा 42 के तहत होगा।